Hello students, next question number 4 for cost sheet. Following data relates to a manufacturing of product for the month of February 2018. निम्न समान एक निर्मित उत्पाद के फरवरी माह 2018 से संबंधित है। नीचे आइटम्स दिया हुआ है, मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट वेजेस, इफेक्टिव मशीन आवर्स, machine hour rate, office overheads, selling expenses, units manufactured 8,000, units sold 7,200, selling price per unit 25. Prepare a cost sheet. cost sheet बनाने को कहा गया है. Now solution. Solution in the books of dash dash dash. Next heading cost sheet for the month. आप देखिए क्वेश्चन में कॉस्ट शीट फेब्रवरी मंथ की बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है फॉर द मंथ फेब्रवरी 2018. फिर लिखा जाता है आउटपुट. क्वेश्चन में देखिए आउटपुट दिया है, यूनिट्स मैन्युफैक्चरर दिया हुआ है 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है. जब क्वेश्चन में आउटपुट दिया हो तो आपको अमाउंट के लिए दो बॉक्स बनाना होते हैं. फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, फिर टोटल रुपीस पर यूनिट रुपीस. आउटपुट दिया होता है तो फिर पर यूनिट का कॉलम भी शो होता है. कॉस्ट शीट के लिए फर्स्ट हेडिंग प्राइम कॉस्ट होता है. तो अपने क्वेश्चन में देखिए प्राइम कॉस्ट में आने ऐसा नाम. फर्स्ट आइटम देखिए मटेरियल यूज्ड दिया हुआ है, मटेरियल यूज्ड 1 लाख. आप सोचते होंगे सर कभी तो वर्किंग नोट बनाते हैं. कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम का वर्किंग नोट तब बनाया जाता है जब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो. तो ये 1 लाख रुपीज लिखा है, इसे 8,000 से डिवाइड कर दीजिए. 1 लाख को 8,000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आंसर आता है 12.50. तो एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगा? 12.50. नेक्स्ट आइटम देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस भी प्राइम कॉस्ट हेड से रिलेटेड होता है. लिख दीजिए डायरेक्ट वेजेस 28,000. यहाँ पर भी 28,000 को यूनिट 8,000 से डिवाइड कीजिए तो ये आता है 3.50. नेक्स्ट इफेक्टिव मशीन आवर्स. तो मशीन आवर फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखा जाएगा, ऑफिस ओवरहेड्स ऑफिस में जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग में जाएगा. तो यहां पर प्राइम कॉस्ट में आने वाले दो ही नाम थे, टोटल कर दिया जाए. इस टोटल का नाम होगा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट का अमाउंट 1,28,000, 16 रुपीज पर यूनिट. नाउ नेक्स्ट हेडिंग एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब आपको ऐसे एक्सपेंसेस लिखना है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं. तो अपने क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में इफेक्टिव मशीन आवर्स 4,000. मशीन कार्यशील घंटे, मशीन ने 4,000 घंटे काम किया है तो मशीन फैक्ट्री में काम करती है. और नीचे लिखा है मशीन आवर रेट, मशीन घंटा दर है 8 रुपए. मशीन से रिलेटेड आवर्स दिया हुआ है तो इसे हम मशीनरी ओवरहेड्स के नाम से लिख सकते हैं. अब यहां देखिए अमाउंट नहीं दिया है, 4,000 आवर्स दिया हुआ है, 4,000 घंटे काम किया है और 1 घंटे का चार्ज 8 रुपीज है. रुपीज @8 पर आवर. तो 4,000 घंटे के 8 रुपए के हिसाब से देखिए कितना होता है 32,000. ये हमने लिख दिया 32,000. इस 32,000 को भी 8,000 से डिवाइड कीजिए
तो ये आएगा 4 रुपीज पर यूनिट। आगे फैक्ट्री से रिलेटेड और तो कोई एक्सपेंसेस नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टोटल कर लिया जाए। 1,60,000 20 रुपीज, इससे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा इसे वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है, एक नाम और हो सकता है वर्क कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, एड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स क्वेश्चन में देखिए, ऑफिस ओवरहेड्स का अमाउंट नहीं दिया है, नीचे ब्रैकेट में लिखा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, कारखाना लागत का 10%। 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट है 1,60,000, तो इसका 10% कर दिया जाए 16,000 और 8,000 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 रुपीज। बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आए कि ये अमाउंट कहाँ से आया, इसलिए 1,60,000 इंटू 10/100 को शो कर दिया जाए। एक बार फिर से टोटल कर लिया जाए, 1,76,000 22 रुपीज पर यूनिट। ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम दिया जाता है। आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस होता है। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दिया है, लेकिन सीक्रेट एडजस्टमेंट देखिए, यूनिट्स मैन्युफैक्चरड, कंपनी ने फैक्ट्री ने कितनी यूनिट बनाई 8,000, और उसी के नीचे देखो यूनिट्स सोल्ड लिखा है 7,200। जब प्रोडक्शन 8,000 का हुआ है और सेल 7,200 ही हुआ है, तो बाकी 800 यूनिट कहाँ गई, तो ये जो रिमेनिंग 800 यूनिट है इसे हम स्टॉक मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर लेस करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये सीक्रेट एडजस्टमेंट था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे लाएं, 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, 7,200 सोल्ड हुआ है, तो 800 यूनिट्स रिमेनिंग है कंपनी के पास, फैक्ट्री के पास। इस 800 यूनिट्स का वैल्यूएशन जो होगा, ये तो यूनिट्स में आंसर है, इसका वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है कि एक यूनिट को बनाने में 22 रुपीज लगे हैं, तो 800 यूनिट को बनाने में कितना लगा होगा, तो 800 यूनिट का 22 से वैल्यूएशन कर दीजिए, 800 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आता है 17,600। 17,600 और पर यूनिट में 22 रुपीज ही लिखा जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है वही अमाउंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में भी आता है। टोटल 1,58,400 और यहां पर 22 में से 22 माइनस नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 22 लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक में 22 लिखा है, तो नीचे आंसर में भी 22 आएगा और इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
आप देखिए अपना क्वेश्चन 8000 यूनिट से रिलेटेड है, लेकिन 8000 यूनिट में से 800 यूनिट्स अपने पास स्टॉक में है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो अमाउंट आपने लिखा है वो 7200 यूनिट से रिलेटेड है। आप चेक कीजिए 1,58,400 को 7200 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर 22 करेक्ट आएगा। तो ये हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल आपने बेचा है वो माल कितने रुपए में बना है, अब ऐड कर दिया जाए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अपने क्वेश्चन में देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस ₹1 पर यूनिट, ₹1 पर यूनिट। यहां से अपना क्वेश्चन 7200 यूनिट से रिलेटेड है, इसलिए 7200 यूनिट्स इंटू सेलिंग एक्सपेंसेस कितना काउंट कर रहे हैं हम 1, तो ये हुआ 7200 और पर यूनिट में 1 रुपीस। एक बार फिर से टोटल कर दिया जाए। $1,65,600 और पर यूनिट का अमाउंट हुआ 23। इससे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के नीचे लिखा जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी हमें मालूम नहीं है, फिर उसके नीचे आएगा सेल्स। प्रॉफिट मालूम नहीं है, फिर नीचे सेल्स। क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 25। सेलिंग प्राइस 25 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है, तो ये 25 हमें पर यूनिट में लिखना है। तो 25 पर यूनिट में लिखेंगे तो फिर अमाउंट कैसे लाएंगे। हमारा क्वेश्चन यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 7200 यूनिट से रिलेटेड हो गया, तो सेल्स का अमाउंट बनाने के लिए 7200 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7200 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये पर यूनिट का प्रॉफिट 2 रुपीज होता है। पहले सेल्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, $1,80,000। सेल्स का अमाउंट बनता है 1,80,000। डिफरेंस प्रॉफिट बता दीजिए। $14,400 प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से फाइंड हुआ। क्लियर।